नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को जो आपका संपूर्ण जीवन बदल देंगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर महाभारत में अर्जुन ने सफलता प्राप्त की थी। ठीक उसी तरह हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी, अपितु आपको इस प्रतियोगी युग में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आपको स्वयं में अच्छे बदलाव करने होंगे तथा समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरी लगन व सकारात्मक होकर करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत मुख्य होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल समय में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, परंतु सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ते रहें। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक उत्तम रणनीति बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर सफल नहीं हो पाएंगे। यदि महाभारत में पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के विरुद्ध हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें कठिन परिस्थिति में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर समाप्त होगा। और जब एक बार भय निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें सदैव अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को सही कर लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही उत्तम बन जाएगा। इसके विपरीत जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। मित्रों, लाखों करोड़ों लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को व श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारकर जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा चुके हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट सोच होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी विशेष काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए तथा हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए कौशल को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है तथा सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत उत्तम तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। तो मित्रों, आप भी अपने जीवन में इन बातों का अनुसरण करके अवश्य सफल हो जाएंगे। जय श्री राम। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्ञान, धर्म व शूरवीर योद्धाओं की सत्य जानकारी आप सभी को देते रहें। धन्यवाद।